नमस्कार, हिंदी खबर डिजिटल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी पांडे। पिछले हफ्ते एससी एसटी रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की टीम ने एक बड़ा फैसला सुनाया था, जिसमें कोटे के अंदर कोटे का जिक्र था, जिसके बाद कई दलित नेता नाराज नजर आए थे। अब सभी दलित नेता जो कोर्ट के फैसले के बाद नाराज हो गए थे, उनको पीएम मोदी ने आश्वासन दिया है कि एससी एसटी कोटे में न तो क्रीमी लेयर लागू होगा और न ही कोई बदलाव होगा। पीएम मोदी के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा है कि संविधान में एससी एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में आइए जानते हैं क्या है क्रीमी लेयर, लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि इस पर केंद्र सरकार की तरफ से क्या कहा गया है। 9 अगस्त को बीजेपी के एससी एसटी सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की कि कोटे से जुड़ा फैसला लागू न हो। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी ने सांसदों को आश्वासन दिया कि एससी एसटी कोटे में न क्रीमी लेयर लागू होगा और न ही कोई बदलाव होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी कैटेगरी के भीतर नई सब कैटेगरी बनाने के लिए कहा था। पीएम मोदी के आश्वासन के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात की जानकारी दी कि एससी एसटी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा, क्योंकि संविधान में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। ओवरऑल ग्रोथ की उससे मल्टीप्लायर इम्पैक्ट हुआ है और देश में जन जन के जीवन में उससे एक बड़ा चेंज आया है। नई सरकार के बनने के तुरंत बाद में एक बड़ा फैसला हुआ था 76,000 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट का वधावन पोर्ट में। उसी कड़ी में आज बहुत बड़ा एक फैसला हुआ है। पूरे देश में 8 बड़े नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स जो कि एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वेज हैं, आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में अप्रूव किए हैं। ये प्रोजेक्ट्स 935 किलोमीटर की टोटल लेंथ के हैं और इसमें 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। 50,000 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। जैसा प्रधानमंत्री जी का काम करने का तरीका है, उन्होंने बहुत ही एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग की व्यवस्था बनाई है, जो कि पीएम गति शक्ति पोर्टल के नाम से जानी जाती है। इसमें देश भर में जहां पर भी ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट है और जो देश भर में जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन दोनों को हार्मोनाइज करके और कहां पे नए प्रोजेक्ट ऐसे में आइए अब जान लेते हैं कि क्रीमी लेयर क्या है। क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर से मतलब उस वर्ग से है जिसने आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगति कर ली है। क्रीमी लेयर के दायरे में आने वाले लोगों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाता है। अभी तक ओबीसी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू है। इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रमोशन के मामले में भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू है। ओबीसी को सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में 27% रिजर्वेशन मिलता है। क्रीमी लेयर के प्रावधान के मुताबिक अगर किसी ओबीसी परिवार की सालाना इनकम 8 लाख से अधिक है तो वो ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले सकता। क्रीमी लेयर की शुरुआत पहली बार साल 1993 में हुई। उस समय 1 लाख सालाना की आय वाले लोगों को इस कैटेगरी में शामिल किया गया। फिर 2004 में इसकी सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख किया गया। इसके बाद 2008 में 4.50 लाख रुपए, 2013 में 6 लाख रुपए और 2017 में 8 लाख रुपए तक कर दिया गया। कुल मिलाकर केंद्र सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि एससी एसटी रिजर्वेशन के कोटे में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और न ही क्रीमी लेयर लागू होगा, क्योंकि ऐसा संविधान में प्रावधान नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि क्रीमी लेयर से जुड़े आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हिंदी खबर डिजिटल।